तो फिर लेंगे आराम से BMW। एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। तो बहुत ही जल्द आपको ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, तो हो जाइए तैयार एक्शन से भरपूर मोटो व्लॉग के लिए। तो ये वाले जो एक्शन थे वो थोड़े से ज़्यादा हो गए, बट आई एश्योर यू कि जो मेरे मोटो व्लॉग्स होंगे वो बहुत ही डिफरेंट होंगे और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ मोटो व्लॉग के लिए। तो पहले मैंने सोचा था कि मेरे 10 से 15 हज़ार कम से कम सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं मोटो व्लॉग स्टार्ट करूँगा, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि अच्छी चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए फाइनली मैं मोटो व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ और इसके लिए मैं बाइक लेने वाला हूँ अभी। तो फिलहाल मैंने 4 बाइक शॉर्टलिस्ट किए हैं। मुझे वैसी बाइक चाहिए थी जो कि 1 से 1.5 लाख के बीच की हो, दिखने में भी अच्छी हो, लो मेंटेनेंस हो और एवरेज भी अच्छी दे। एटलीस्ट 40 की एवरेज तो चाहिए थी मुझे। तो पहला जो बाइक है वो है हीरो एक्सट्रीम 160। ये इस बाइक की मुझे लुक भी अच्छी लगी है और बाकी सारे फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। इसका जो प्राइस है वो ऑन रोड मुझे आएगा 1,10,000 रुपये है और एवरेज भी 40 से 45 की मुझे वो दे देगी। तो फिलहाल इस प्राइस रेंज में 150 सीसी की बाइक अगर मैं देखूं तो इस रेंज में मुझे ये बाइक अच्छी लगी। इसके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो ये बाइक एक मैंने शॉर्टलिस्ट करा है कि मे बी मैं इस बाइक को कंसिडर करूँगा। कि फ़िलहाल मुझे एज आई टोल्ड यू कि ज़्यादा महंगी नहीं देख रहा हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि यूट्यूब वाले भी इतने पैसे नहीं दे रहे हैं, सारे पैसे घर से ही लगने वाले हैं। और प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मुझे बाइक ही नहीं लेनी है, बाइक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। लाइक मुझे कैमरा लेना है, क्योंकि ये वाला जो GoPro है ये तो हेलमेट में माउंट हो जाएगा, तो बार बार मैं इससे तो निकाल के व्लॉग करूँगा नहीं। तो मुझे व्लॉग के लिए एक अलग कैमरा लेना है, तो वो मैं कैमरा ले रहा हूँ 2-in-1 कैमरा होगा वो, जिसमें मैं व्लॉग भी करूँगा और उसमें 360 व्यू वाला भी कैमरा होगा। वो 2-in-1 कैमरा है, GoPro Max 45,000 का आएगा। तो मैं 1 से 1.5 लाख की बाइक लूँगा, कैमरा लूँगा, बाकी सारे राइडिंग गियर्स लूँगा। तो बाइक अगर छोड़ दूँ मैं, बाइक मैं 1,20,000 की लूँ, 1.5 लाख की लूँ, तो उसके अलावा भी कम से कम 1 लाख रुपए मेरे खर्च होने वाले हैं, क्योंकि 45,000 का तो सिर्फ कैमरा ही आ जाएगा। उसके बाद राइडिंग गियर्स आएंगे। राइडिंग गियर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइडिंग जैकेट्स हो गए, राइडिंग पैंट्स हो गए, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, बूट्स हो गए, हेलमेट कम से कम 5,000 का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अच्छा वाला हेलमेट चाहिए मुझे। उसके बाद उसमें इंटरकॉम चाहिए, माउंट चाहिए बहुत सारे। बाइक के लिए मुझे टॉप बॉक्स चाहिए, पैनियर बॉक्स चाहिए दोनों साइड वाला। बाइक में भी बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी लगने वाली हैं। तो तकरीबन 1 लाख का खर्चा बाइक के अलावा भी मुझे पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल, क्योंकि पिछले 2 साल से ट्रैवलिंग का सारा एक्सपेंस जो है वो मेरे पापा ही उठाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अभी उन्हें इतनी बर्डन नहीं दूंगा मैं। जब मैं खुद अर्न करूंगा यूट्यूब से तब लेंगे हार्ले, BMW और कौन है, बेनेली। और जो दूसरी बाइक मैं सोच रहा हूँ वो है सुजुकी जिक्सर की 150 BS6 मॉडल, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो हीरो एक्सट्रीम के मुकाबले ज़्यादा है। हीरो एक्सट्रीम की है तो हीरो एक्सट्रीम का 1,10,000 है और इसका है ऑन रोड प्राइस 1,29,000। बाकी फ़ीचर्स लगभग सेम ही है, एवरेज भी लगभग सेम है, बट जिक्सर का जो लुक है वो मुझे हीरो एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। इसका बड़ा ही स्पोर्टी लुक है, दिखने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और लो मेंटेनेंस है ये भी, और एवरेज भी हीरो एक्सट्रीम बाइक से बराबर ही है। ये भी मुझे 40 से 45 तक का एवरेज दे देगी, इसलिए मैं इस बाइक के बारे में भी सोच रहा हूँ। और जो तीसरी बाइक है वो है यामाहा की FJ V3S, और इसका ऑन रोड प्राइस है 1,21,000 रुपये। और ये वाली बाइक मुझे हीरो एक्सट्रीम और जिक्सर के मुकाबले अच्छी लग रही है। तो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं जिसमें वो FJ V3 को ही ज़्यादा कंसिडर कर रहे थे कि अगर आप 150 सीसी की बाइक ले रहे हो तो ये वाली बाइक आपको लेनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। और यामाहा की 150 सीसी की बाइक भी काफ़ी दमदार होती है। पड़ोस में ही मेरे एक अंकल हैं जो कि काफ़ी सालों से यामाहा यूज़ करते हैं, उनके पास यामाहा की स्कूटी भी है और फिलहाल उन्होंने फेज़र बाइक रखी हुई है यामाहा की। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि अगर मैंने उन्हें बताया था कि 1 से 1.5 लाख के बीच में या 1 से 1.25 लाख के बीच में मुझे बाइक लेनी हो तो मैं कौन सी बाइक लूँ, तो उन्होंने भी मुझे यही वाली बाइक सजेस्ट की है। और मैंने भी जितने रिव्यूज़ देखे हैं उसमें हीरो एक्सट्रीम और जिक्सर के मुकाबले
मुझे सब ने बोला है कि FG V3 को प्रेफर करना चाहिए। इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही दमदार बाइक है, लुक भी बढ़िया है। इसमें ब्लू कलर और रेड कलर बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं FG V3 ही लूँ, क्योंकि मुझे भी ये बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इन 3 बाइक में से ही कोई एक बाइक लूँगा, बट कल ही इंडिया में लॉन्च हुई है FG 25 और इसका जो प्राइस है ऑन रोड वो है 1,52,000। और FG 25 का जो SI या FI करके है एक और मॉडल इसमें, और जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। इसमें कलर वेरिएंट ज़्यादा और कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं, उसका आएगा आपको 1,57,000। तो इससे पहले जो मैंने आपको 3 बाइक बताई है वो 1 लाख से 1,30,000 के बीच में बाइक थी, और मेरा बजट फ़िलहाल उतना ही था, तो मैं वो 3 बाइक देख रहा था। बट अगर मैं FG V3 लेता हूँ 1,21,000 में, और मैं 32,000 रुपये और ऐड कर देता हूँ, मुझे 250 सीसी की बाइक मिल जाएगी। या तो FG V3 लूँ, और चूँकि मैंने पापा को पहले FG V3 का बोला हुआ था, अब अचानक से बोलूँगा कि वो वाली बाइक दिलाओ, पापा नहीं मानेंगे। V3 ही लेने का प्लान है मेरा, लेकिन हो सकता है कि मैं FG 25 ले लूँ, क्योंकि 30-32,000 रुपये और ऐड करने पे अगर मुझे 250 सीसी की बाइक मिल जाएगी तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। और उसकी एवरेज भी इनके बराबर ही है, 40 से 45 की एवरेज उसकी भी है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ इन सारे बाइक्स में से कि मुझे कौन लेना चाहिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। एंड फॉर दैट थैंक्स इन एडवांस। तो फिलहाल इस व्लॉग में बस इतना ही। सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। और बदले में यूपी बिहार ले। तो बहुत ही जल्द आपको ऐसा बहुत ही जल्द आपको